तो अब हम पढ़ने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले देखेंगे सूत्र। अंतिम पद निकालने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें समझते हैं a क्या है, n क्या है, d क्या है और an क्या है। तो इसमें a होता है पहला पद, an होता है अंतिम पद, n होता है पदों की संख्या और यहाँ d होता है सर्वांतर। तो अंतिम पद निकालने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब पहला पद, n अंतिम पद, n पदों की संख्या और d सर्वांतर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे d निकालना। सर्वांतर निकालते कैसे हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो देखते हैं जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, मतलब ये हो गया a1, a2, a3, a4। कहने का मतलब है यह पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, यह तीसरा पद और यह चौथा पद। तो सबसे पहले सर्वांतर निकालना सीखते हैं। जैसे कोई अंक दिया है, कोई डाटा है 5, 7, 9, 11, इसमें अंतिम पद 11 हो जाएगा, इसमें an हो जाएगा 11, a हो जाएगा ये वाला पहला पद। अब इसमें d निकालना है, तो d निकालने का सूत्र होता है जैसे a2 है, ये हो गया a2 और ये हो गया a1। तो d निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे। a2 का मान दिया है 7, a1 का मान कितना दिया है 5। डिफरेंस कितना का हो जाएगा 7 माइनस 2, 2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा d का मान 2 आया। अब दूसरा चेक करते हैं, जैसे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। दूसरा हम लोग इसलिए चेक करेंगे, देखेंगे अगर दूसरा भी सर्वांतर अगर समान रहता है तब हम लोग समझेंगे कि एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं होगा। a3 का कितना दिया है 9 माइनस 7, यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, दोनों जगह 2 आ रहा है। तो ये वाला क्या होगा, ये एपी में होगा। अब अगला डाटा पर समझते हैं। जैसे डाटा दिया है 10, 15, 20, 25, 30, तो इसमें a हो जाएगा 10, an हो जाएगा अंतिम पद 30। अगर मुझे d निकालना है तो इसमें इसको समझेंगे a1, a2, a3, a4, a5। तो d निकालने के लिए बाद की संख्या से इसके पहले की संख्या माइनस करेंगे। जैसे a3 माइनस a2, a3 का मान दिया है 20, a2 का मान दिया है 15, डिफरेंस कितना आ गया 5 का।
तो यही हो गया मेरा सर्वंतर। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हम लोग इसलिए चेक करेंगे ताकि यह दिया हुआ डाटा एपी में है या नहीं है। तो देखते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 का कितना दिया है 15, A1 का 10। तो यहाँ कितना का डिफरेंस आया 5 का। दोनों जगह कितना का आया 5 का। तो हम लोग क्या समझेंगे यह एपी में है। तो हम लोग सीख गए सर्वंतर निकालना, पहला पद पहचानना सीख गए और अंतिम पद पहचानना सीख गए। तो अब हम इसके आगे सीखते हैं। एक और छोटा सा डाटा देते हैं, इस पर देख लीजिए। अब इसमें ए निकालना है। तो ए कैसे निकलेगा, ए होता है पहला पद, तो पहला पद ये 25 हो जाएगा। अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, अंतिम वाला तो 40 हो जाएगा। इसको चेक करना है एपी में है या नहीं है। एपी में होने का सूत्र क्या होता है, एपी में होने का जैसे अंतिम से इसके पहले वाला घटाया जाए। जैसे ये वाला है 1 2 3 4 5, ये वाला है A5। तो A5 में से A4 घटाएंगे तो D का मान आएगा, या फिर A4 में से A3 को माइनस करेंगे तब भी D का मान आएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इस पर। A5 कितना दिया है 40 माइनस A4 30, A4 35 है तो यहाँ 5 आ गया। अब देखते हैं A4 माइनस A3 करके, तो A4 कितना है, या फिर करते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 कितना हो जाएगा 30 माइनस 28, कितना आ गया डिफरेंस यहाँ 2 का। यहाँ देखते हैं A5 माइनस A4 करके, तो A5 कितना है 40, 35, यहाँ कितना का आया 5 का। अगर हम करते हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो A4 हो जाएगा 35, A3 हो जाएगा कितना 30। तो यहाँ कितना का डिफरेंस आया 5 का। यहाँ 5 का आया, यहाँ 5 का आया, लेकिन यहाँ 2 का डिफरेंस आया। तो हम क्या समझेंगे एपी में नहीं है। ये क्या होगा डाटा, यह एपी में, यह आंकड़ा एपी में नहीं होगा। एपी मतलब समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा सूत्र के हिसाब से। जैसे कि यदि क्वेश्चन दे दे, डाटा दे, 2-4 लिख दे और उसके बाद से पूछे कि इसके आगे का पद ज्ञात करें, जैसे 8 12 16 20। अब बोलेगा इसके आगे का 3 पद ज्ञात करें या फिर 2 पद। चलिए 2 पद पढ़ सकते हैं। पहला पद तो हो गया हमारा 8, दूसरा पद 8, दूसरा पद 12, तीसरा 16 और चौथा 14। तो डी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 और फिर A3 माइनस A2। ऐसा इसलिए कि यह एपी में है कि नहीं है। अगर यह एपी में है तो हम 2 पद निकालेंगे, एपी में नहीं होगा तो 2 पद नहीं निकालेंगे। इसको पहले चेक कर लेते हैं। A2 का मान 12, A1 का मान 8, 4 आया। A3 का मान 16, A2 का मान 12। तो सर्वंतर हमारा
बराबर आया तो क्या होगा, ए एपी में होगा। तो यहाँ अगला पद लिखने के लिए जैसे कि यह पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो हमको लिखना है यहाँ पे A5 और A6। तो आगे देखते हैं, A5 लिखने के लिए A प्लस 4D करेंगे और A6 लिखने के लिए A प्लस 5D करेंगे। ऐसा इसलिए कि यहाँ अगर दूसरा पद है तो A प्लस D मतलब एक कम करके, तो ऐसे ही यहाँ 5 है, पांचवा पद ज्ञात करना है तो A प्लस 4D करेंगे ताकि D का मान आने पर A पांचवा पद बन सके। तो A प्लस 4D करते हैं, A का मान 8 प्लस 4 इंटू D का मान 4, तो क्या हो जाएगा 8 और 4 4 जा 16, 16 और 8 24। अगला देखते हैं A प्लस 5D, A का मान 8 प्लस 5 इंटू D, 5 4 जा 20 और 8 28, तो हमारा आ गया A5 आ गया 24 और A6 आ गया 28। बनाने के लिए तो ऐसे D का मान यहाँ ऐड कर सकते थे, जैसे 20 है तो 4 जोड़ करके 24, फिर 4 ऐड करके 28, लेकिन क्या होता हम लोग इसको अपने कागज में नहीं दिखा सकते थे। जहां एग्जाम होगा ऐसे डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो इसको लिखना जरूरी पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं प्रश्नावली 5.1। अब किताब से क्वेश्चन बनाते हुए आगे चलते चलेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा वहां मैं समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्नावली 5.1 प्रथम क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपया 8 है। कहने का मतलब किराया कितना है 15, पहले तो 15 ही हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद। प्रथम पद 15 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया दे रहा है, जैसे कि उसको जाना है 1 किलोमीटर, तो कितना दिया 15 रुपया। और टैक्सी वाला बोल रहा है अब अगर दूसरा किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपया और उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ अब सेकेंड किलोमीटर गया 2 किलोमीटर, तो यहाँ क्या करेगा 8 रुपया और ऐड करेगा, तो 8 रुपया ऐड करेगा तो यहाँ हो जाएगा 23 रुपया। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए, तीसरा किलोमीटर के लिए फिर इसको कितना देना पड़ेगा अतिरिक्त किराया 8 रुपया और देना पड़ेगा, तो 23 में 8 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31 रुपया। तो ऐसे हमारा ये हो जाता है A1 और ये वाला हो जाता है A2 और ये वाला हो जाता है A3। तो इसको चेक करना है AP में है या नहीं है। अगर बराबर रुपया में बढ़ रहा है, जैसे कि 8 रुपया किराया अतिरिक्त दे रहा है, अगर देता 8 रुपया फिर देता दूसरा किलोमीटर के लिए 10 रुपया और फिर तीसरा किलोमीटर के लिए 15 रुपया और दे देता, तो यह AP में नहीं होता। लेकिन अतिरिक्त किलोमीटर के लिए केवल 8 ही रुपया बार बार दे रहा है, तो D का मान ऐसे ही दिख रहा है कि 8 रुपया है। तो यहाँ भी D का मान निकालने के लिए हम लोग ऐसे देख सकते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2। तो A3 का मान, हमारा A2 का मान है 23 रुपया माइनस 15 रुपया A1 का मान, तो 23 में से 15 गया 8, और यहाँ A3 है 31 माइनस 23, इसका भी हो जाएगा 8। दोनों का डिफरेंस सेम आया, तो सेम आया तो ये क्या होगा AP में होगा। क्या है AP में, तो इसका हम लोग लिखेंगे
यह एपी में इसलिए है क्योंकि सर्वांतर इसका एक समान 8 रुपया आ रहा है। हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1 नंबर का दूसरा। जैसे दूसरा में बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित पहले क्वेश्चन लिख दे रहा है। तो इसमें बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। जैसे कि कोई बेलन है और इसमें हवा भरा हुआ है। बोल रहा है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। जैसे पूरा समझ लेते हैं, जैसे 1 लीटर या एक ही मात्रा में भरा हुआ है, तो एक में से पहला तो हो जाएगा A1 हमारा 1 हो जाएगा, और दूसरा 1 - 1/4। जैसे कि 1 भरा है तो शेष हवा का 1/4, शेष निकालेंगे तो हो जाएगा 3/4। क्या हो गया हमारा 3/4। हमारा A2 आ गया 3/4। अब A3 के लिए देखते हैं। अब हो रहा है शेष हवा का 1/4, तो शेष हवा 3/4 माइनस, अब 3/4 का 1/4 माइनस कर लेंगे, तो 3/4 माइनस 4 चौके 16, 3/16। इसका एलसीएम हो जाएगा 16, और ये वाला हो जाएगा 4 चौका 16, 4 तिहाई 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, माइनस 16 एकम 16, तो 1 तिहाई 3, 12 में से 3 जाएगा 9/16। A3 हमारा कितना आ गया, A3 9/16 आ गया। तो अब हम चेक करेंगे यह एपी में है कि नहीं है। जैसे 1 3/4, उसके बाद है 9/16। तो एपी में होने के लिए क्या होता है, डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। तो यहाँ A3 का मान 9/16 माइनस A3 का मान 3/4 बराबर 16। एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और 4 चौके 16, तो 4 तिहाई 12, यह आ जाएगा -3/16। यहाँ देखते हैं A2 हमारा है 3/4 माइनस 1, तो इसका एलसीएम 1, 4, तो 4 तिहाई 12 माइनस, यहाँ 4 हो जाएगा,
एलसीएम यहाँ 4 होगा, और 4 एकम 4 तो 1 3, और 1 चौके 4 तो 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा -1/4। यहाँ क्या है कि हमारे सरबंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। अब अगला देखते हैं 3 नंबर। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है। प्रथम मतलब प्रथम पद ए हमारा कितना हो गया 150। फिर बोल रहा है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। अगर 1 मीटर खोदा तो 150 रुपया, दूसरा मीटर खोदेगा तो 150 प्लस 50, तीसरा मीटर खोदेगा तो 150 प्लस, ये तो 200 हो गया ना, तो 200 प्लस 50। तो देखते हैं 150, 200 और ये 250। A1 हमारा है, A2, A3। तो इसको चेक करते हैं सरबंतर इसका। तो सरबंतर के लिए D बराबर A3 माइनस A2, D बराबर A2 माइनस A1। A3 के जगह A3 का मान, A2 के जगह A2 का मान, तो 250 माइनस 200 कितना आ गया 50। A2 का मान कितना है 200 माइनस A का मान 150, इसका भी डिफरेंस कितना आ गया 50। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए चूंकि इसका सर्वांतर समान है, इसलिए यह आंकड़ा एपी में है। चलिए नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अब समझते हैं इसको। 1 नंबर का चौथा प्रश्न। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 10,000, और अगला पद के लिए क्या करेंगे, इस पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, तब जाकर हमारा A2 निकलेगा। तो जैसे कि 10,000 का 8%, 8/100, डबल शून्य से डबल शून्य क्या हो जाएगा, ये वाला 800 क्या निकलेगा, ये हमारा CI कितना साल का 1 ईयर का। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का 800 रुपया। तो 10,000 में क्या करेंगे 800 रुपया ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 10,800। ये हमारा A2 होगा। A3 के लिए क्या करेंगे, फिर अब 10,800 पर फिर 8%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। अगर ऐसा ही होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, साधारण ब्याज होता, तो हम ब्याज पर ब्याज नहीं गणना करते। जैसे 10,800 का फिर 8%, डबल शून्य से डबल शून्य गया, 8 अठैया 64 के 4, 0 फिर 6 फिर 864।
अब क्या करेंगे, 10,800 में प्लस करेंगे 864, कितना आ जाएगा, 4 6 8 8 सूर्य के 6 हाथ में 1 10 1 11, 11,664। तो ये हमारा क्या हो गया, A3 निकल गया। जब A3 निकल गया तो इसको हम चेक कर लेंगे कि यह AP में है कि नहीं। AP में होने के लिए सर्वंतर समान होना चाहिए। तो सर्वंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, सर्वंतर का सूत्र लगाएंगे, A3 माइनस A2 D बराबर A2 माइनस A1। A3 का मान 11,664 माइनस 10,800। यहाँ A2 दिया है 10,800 माइनस 10,000। तो हम देखते हैं घटाकर इसको, 4 6 16 में से 8 गया 8, 864। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 800। जबकि यह सर्वंतर समान नहीं है तो यहां लिखेंगे सर्वंतर समान न होने के कारण यह AP में नहीं होगा। अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वंतर D निम्नलिखित है। मतलब इसमें दिया हुआ है A का मान और D का मान, इसमें 4 पद लिखना है। 4 पद जैसे A1 दिया है, फिर लिखना है हमें A2, फिर A3 A4, ठीक है। 4 पद लिख लिए। A1 के लिए तो A काफी है, A2 के लिए A प्लस D, A3 के लिए A प्लस 2D, A4 के लिए A प्लस 3D। अब A के जगह पर हम क्या करेंगे, A के जगह 10, A के जगह फिर 10 प्लस D का मान 10, फिर A के जगह 10 प्लस 2 के जगह 2, फिर D लिखा है तो D के जगह 10, फिर A का मान 10 प्लस 3 इंटू D का मान 10। अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे, 10 10 10 20, 10 प्लस 10 दूना 20, 10 प्लस 10 तिहाई 30। फिर यहाँ लिखेंगे 10 20 30 40। ये हो जाएगा हमारा AP का 4 पद, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं अब। दो नंबर में A का मान दिया है -2, D का मान दिया है 0।
तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसका भी 4 पद लिखते हैं। ये तो दिया हुआ है A1, A2, A3 और A4, ये हमें लिखना है। A प्लस 2D, A प्लस D, यहाँ A प्लस 2D, A प्लस 3D। A की जगह A का मान, फिर A की जगह A का मान प्लस D की जगह D का मान। A की जगह -2 प्लस 0। A की जगह A का मान -2 प्लस 2 इंटू D का मान 0। A की जगह फिर -2 प्लस 3 इंटू D का मान 0। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 आता है, इसलिए यहाँ अब हो जाएगा -2 प्लस 0, फिर -2 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो गया। तो फिर यहाँ लिखेंगे -2, फिर यहाँ -2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं तीसरा। तो देखते हैं 2 नंबर का तीसरा। इसमें A का मान दिया है 4, इसमें भी 4 तक लिखना है। A, A2, A3, A4। तो A की जगह A, A2 की जगह A प्लस D, A प्लस 2D, A4 की जगह A प्लस 3D। A का मान 4 दिया है, 4 लिख देंगे। A की जगह 4, D की जगह -3, A की जगह 4 प्लस 2 इंटू D की जगह -3, फिर A की जगह 4 प्लस 3 इंटू D की जगह -3, फोर माइनस 3, 4 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 6, 4 प्लस 3 इंटू 3, तो 3 तिहाई 9, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -9। तो यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 6 जाएगा -2, 4 में से 9 जाएगा -5। ये हमारा चारों पद हो गया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखते हैं 2 नंबर का 4 नंबर। इसमें प्रथम पद दिया है -1 और D का मान 1/2, तो इसका 4 पद लिखना है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A की जगह पर -1, A की जगह पर -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, A की जगह -1 प्लस 3 की जगह 3, D की जगह 1/2, 2 से 2 कट जाएगा,
-1 -1 और +1/2, ये हो जाएगा -2 +1/2 -1 और +1 -1 +1 -1 +3/2, ये हो जाएगा -1 -2 +1, तो यहाँ हो जाएगा -1/2, फिर होगा यहाँ -1 और +1, तो ये हट जाएगा तो हो जाएगा 0, फिर 2 इंटू -1 तो -2 +3/2, फिर यहाँ हो जाएगा -1 -1/2 0 1/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब अगला देखते हैं 5 नंबर। ए का मान दिया है -1.25, डी का मान दिया है -0.25, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए के जगह -1.25, ए के जगह -1.25 प्लस डी के जगह -0.25, -0.25, ए के जगह -1.25 -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान -0.25 प्लस ए का मान -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -0.25, तो यहाँ हो जाएगा -1.25, अब इसका प्लस माइनस माइनस, तो -1.25 माइनस 0.25 -1.25, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 25 दूना 50, तो 0.50, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1.25 प्लस 3 में 0.25 से, तो 25 तिहाई 75, यहाँ माइनस में होगा 0.75, तो यहाँ हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25, तो ये जुट जाएगा, माइनस माइनस है तो -1.50 -1.25 और -0.50, तो हो जाएगा -1.75, माइनस और यहाँ प्लस है, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, -1.25 -1.50 -1.75, और यहाँ
5 5 0 7 2 9 और 1 0 हाथ में 1 1 1 2 माइनस 2.00 यही हो जाएगा आंसर। इसको नोट कीजिए। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं तीसरा का 1 नंबर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। सर्वांतर डी लिखना है, प्रथम पद मतलब ए लिखना है। तो प्रथम पद इसमें जो पहले दिया है इसको ए, प्रथम पद ए बराबर 3 और डी के लिए होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है इसमें 1 माइनस A1 3। तो क्या हो जाएगा 1 में से 3 जाएगा -2, डी का मान -2 और ए का मान 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं 2 नंबर। -1 -5 -1 3 7। अब इसमें निकालना है प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद ए क्या हो जाएगा -5। डी निकालने के लिए डी सर्वांतर A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है -1 माइनस फिर A1 कितना दिया है -5। तो माइनस और ये माइनस माइनस -1 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 4। सर्वांतर कितना आ गया 4 और प्रथम पद -5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला 3 का 3 नंबर। वन बाई 3 5 बाई 3 9 बाई 3 13 बाई 3। अब इसमें निकालना है प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद ये वाला हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 1/3 और सर्वांतर के लिए A2 माइनस A1। तो A2 इसमें कौन सा होगा, ये वाला A2 होगा और ये वाला A1। 5/3
माइनस A1 1/3। तो 3 का एलसीएम 3 और ऊपर 5 - 1, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो इसका सर्वांतर कितना आ गया, प्रथम पद A बराबर 1/3 और सर्वांतर कितना हो गया 4/3। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं। तो अब इसका प्रथम पद और सर्वांतर देखते हैं क्या होता है। तो प्रथम पद पहला वाला A 0.6, सर्वांतर D के लिए A2 - A1। A2 कितना दिया है 1.7 माइनस A1 0.6, क्या आ जाएगा 1.1। ये क्या हो गया सर्वांतर का मान हो गया। तो प्रथम पद 0.6 और सर्वांतर 1.1, यही हमारा आंसर। अब हम देखेंगे 4 नंबर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसका 3 और पद लिखना है, जैसे यहाँ, यहाँ और यहाँ। अगर एपी में होगा तो सर्वांतर तो ज्ञात करेंगे ही, एपी में देखना है। तो अगर एपी में होता है सर्वांतर बराबर होता है तो एपी में होता है। अगर एपी में हो जाता है तो इसका 3 और पद लिखना है। जैसे ए का मान प्रथम पद हो जाएगा, तो ए हो गया हमारा 2। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए A2 - A1। चूंकि एपी में हमें चेक करना है कि नहीं, तो दूसरा भी सर्वांतर चेक करेंगे। तो दूसरा सर्वांतर के लिए A3 - A2। A2 कितना दिया है 4 माइनस A1 का मान 2 और यहाँ A3 का मान 8, A2 का मान 4, तो यहाँ आ गया 4। तो क्या ये एपी में है, यहाँ आ गया 4 का डिफरेंस, यहाँ आ गया 2 का डिफरेंस। तो यह क्या होगा एपी में नहीं होगा। एपी में क्यों नहीं होगा, एपी में क्योंकि चूंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। अब अगला देखते हैं 2 नंबर, 4 का 2। तो 4 नंबर का 2 नंबर देखते हैं। इसमें ए का मान हो जाएगा 2। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस, पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है।
A2 कितना दिया है 5/2। A3 कितना दिया है 3। A4 कितना दिया है 7/2। तो प्रथम पद ये वाला है 2। डी ज्ञात करने के लिए A4 माइनस A3 और दूसरा डी ज्ञात करने के लिए A3 माइनस A2। A4 7/2 माइनस 3, यहाँ A3 का मान 3 और A2 का मान 5/2। 5/2 लिखिए या 2.5 लिखिए, 7/2 लिखिए या 3.5 लिखिए, बात बराबर होता है। तो जैसे 3 दूना 6/2, 1/2, 3 दूना 6 माइनस 5/2, ये हो गया 1/2। इसका सर्वांतर आ रहा है बराबर, तो इसका जब सर्वांतर बराबर आ रहा है तो AP का 3 और पद लिखेंगे। तो 3 और पद के लिए A4 तक दिया है, A5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D निकालना है। A6 के लिए A प्लस 5D, A7 के लिए A प्लस 6D, और यहाँ A और D का मान बैठा देंगे। जैसे A का मान 2 प्लस 4 इंटू D का मान 1/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 और 2 और 2 यहाँ हो जाएगा 4। A प्लस 5D, तो 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2। इसको 5/2 का मतलब 2.5 बोल सकते हैं, तो 2.5 और 2 4.5। 4.5 को कैसे लिख सकते हैं 9/2। यहाँ A का मान 2 प्लस 6D, 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5। मतलब A4 का मान 7/2, A5 का मान 4, A6 का मान 9/2 और A7 का मान 5 आ गया। ये हो गया अब सोल्व, यही हमारा यहाँ आंसर होगा। अब देखते हैं अगला। तो अब देखते हैं 4 का 3 नंबर, इसको चेक करते हैं AP में है या नहीं। तो सबसे पहले AP में है या नहीं, इसका सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर D निकालेंगे, तो A2 माइनस, पहले A3 कर लेते हैं, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। A3 का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 माइनस 5.2 माइनस A2 का मान दिया है -3.2। माइनस तो सूत्र में होता है, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ भी माइनस दिया है, इसलिए हम कोष्ठ में रखेंगे इसको, माइनस
3.2। फिर इसको सोल्व कर लेंगे। -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो यहाँ हो जाएगा -2.2। और फिर दूसरा देखते हैं, d बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? -3.2 माइनस 1.2 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो कितना हो जाएगा? -2.2। अब यहाँ भी -2.2 आया, यहाँ भी -2.2 आया, तो क्या है? यह एपी में है। जब एपी में है तो इसका 3 और पद लिखेंगे। जैसे A1 दिया है, A2 दिया है, A3 है, A4 है, तो हमको निकालना है A5, A6, A7। तो A7 तक निकालने के लिए A5 होता है A6, A7। A5 के लिए A प्लस 4D, A6 के लिए A प्लस 5D, A7 के लिए A प्लस 6D। तो A के जगह पर A का मान -1.2 प्लस 4 इंटू D का मान -2.2। तो -1.2 प्लस यहाँ 4 में 2.2 से गुना करेंगे तो 22 चौक 88, 8.8। और जब यहाँ माइनस है तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8 और 1 9 और 8 और 2 10, तो 9 1 10 हो जाएगा। 10.0 माइनस में होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है इसलिए ये जुट जाएगा। A प्लस 5D, A के जगह पर -1.2 प्लस 5 इंटू -2.2, तो 22 बचे 110 मतलब 11 होगा, -1.2 माइनस 11.2, तो ये माइनस में है, ए भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने पर क्या हो जाएगा? 11 1 12, 12 दशमलव माइनस 12.4 हो जाएगा। और 7वां स्टेप देखते हैं। 7वां पद A प्लस 6D, A के जगह पर -1.2 प्लस 6 इंटू -2.2, तो -1.2 और यहाँ हो जाएगा 22 छक्का 132, माइनस क्या? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 13.2, तो 13 और 1 14 माइनस 14.4, मतलब मेरा A5 आ गया 10.0, A6 आ गया 12.4 और A7 आ गया -14.4। यही हमारा आंसर हो गया।
तो अब हम देखते हैं 4 का 4 नंबर। यहाँ सर्वंतर पहले निकालेंगे, तब पता चलेगा एपी में है या नहीं है। तो सर्वंतर के लिए A2 माइनस A1, A2 के जगह -6 और A1 के जगह -10। तो -6 माइनस माइनस प्लस प्लस 10, तो हो जाएगा 4। दूसरा देखते हैं, दूसरा डी का मान निकाल कर देखते हैं। A3 माइनस A2, A3 का मान -2.2 माइनस A2 का मान -6। तो -2.2 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 2.2 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गया 4, 4 में से 0.2 गया तो 3.8। ये क्या होगा? इसका सर्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। इसका सार्व यह एपी में नहीं है। तो अब हम अगला देखेंगे 5वां नंबर। तो इसको एपी में है कि नहीं देखते हैं। A3 कितना है? 1 2 3, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ 3 से 3 चला गया, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना हो जाएगा? केवल रूट 2। और दूसरा देखते हैं A2 माइनस A1, A2 का मान 3 प्लस रूट 2, A1 का मान 3, तो 3 से 3 गया 0 हो गया, प्लस रूट 2 बच गया तो रूट 2। मतलब सर्वंतर समान है, तो इसका 3 और पद लिखना है। तो कहाँ तक दिया है? 4 पद तक दिया है। तो 5वां पद ज्ञात करेंगे, 6ठा और 7वां। 5वां के लिए A प्लस 4D, 6ठा के लिए A प्लस 5D, 7वां के लिए A प्लस 6D। तो A का मान 3 प्लस 4 इंटू D का मान रूट 2, A का मान 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, A का मान 3 प्लस 6 इंटू रूट 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे।
3 प्लस 4 रूट 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। अब 9 नंबर देखते हैं। चूंकि आप लोग बना लेंगे, इतना प्रैक्टिस हो चुका होगा आप लोगों का कि बाकी जो छोड़े हैं वो आप लोग बना लेंगे। तो जो आप लोगों से नहीं बन पाएगा वो वाला बना देते हैं। 9 नंबर देखते हैं। 1 3 9 27। तो यहाँ सर्वंतर निकालेंगे पहले। A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। फिर दूसरा D निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान 9 माइनस 3, तो यह आ जाएगा 6। इसका सर्वंतर समान नहीं है तो यह AP में नहीं होगा। अगला देखते हैं। 10 नंबर देखते हैं। A 2A 3A 4A। तो इसका पहले सर्वंतर देखते हैं। D बराबर A3 माइनस A2, D बराबर A2 माइनस A1। A3 कितना दिया है 3A माइनस 2A। 3 में से 2 जाएगा 1, तो केवल A हो जाएगा। A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है 2A माइनस A, इसमें भी A हो जाएगा। इसका सर्वंतर समान है इसलिए निकालेंगे। चौथा पद तक दिया है, A4 तक दिया है, A5 निकालेंगे, A6 और A7। तो यहाँ A5 के लिए A प्लस 4D। A का मान A प्लस 4 इंटू D का मान A, तो क्या हो जाएगा A प्लस 4A, तो कितना हो जाएगा 5A। A6 के लिए A प्लस 5D। A का मान A प्लस 5 इंटू D का मान A, तो A प्लस 5A इजकल टू 6A। A7 A प्लस 6D, A प्लस 6 इंटू A। 6 और 1 7 हो जाए तो A प्लस 6A।
7 ए, यही हमारा 3 पद निकल गया, और तो यही आंसर भी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 11 नंबर। ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4। इसमें भी अगर एपी होगा तो 3 पद ज्ञात करेंगे। कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में रहता है तो कभी एपी में हो ही नहीं सकता। जैसे दिया है ए स्क्वायर ए क्यूब ए4, तो ए स्क्वायर में से इसको माइनस कीजिए तो माइनस तो होगा नहीं, तो एपी में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ए के जगह मैंने 2 रख दिया, ठीक है, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 2 के पावर 4, तो इसका हो जाएगा 2 4 8 16। अब 16 में 8, तो यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 8 और 4, तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो यह एपी में होगा ही नहीं, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। आगे देखते हैं। बारह नंबर देखते हैं। √2 √8 √18 √32। तो देखेंगे √2 ठीक है, यहाँ √8 है तो 2 चौके 8 लिखा जा सकता है। इसको 2 गुना 3 गुना 3 ऐसे लिखा जा सकता है। फिर इसको √32 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब यहाँ पेयर कितना का बन रहा है, 1 2, यहाँ 1, यहाँ 2 2, तो ये हो जाएगा √2, 1 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 √2, फिर यहाँ एक 3 बाहर निकलेगा तो 3 √2, फिर यहाँ 2 2 बार 2 है तो 2 दूना 4 √2। अब आया इसका रूप सेम है, जैसे ए वाला है वैसे ही यह भी है। तो अब इसमें हो गया A1 A2 A3 A4। अगर यह AP में होगा तो हमको ज्ञात करना है A5 A6 A7। इसको चेक कर लेते हैं सर्वंतर द्वारा। तो A2 माइनस A1, A2 दिया है 2 √2 माइनस √2, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, एक √2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, केवल √2। दूसरा डी देख लेते हैं। A3 में से A2 माइनस करके A3 कितना है
√18। √18 को कैसे लिखे हैं? 3√2 माइनस 2√2। तो 3 में से 2 जाएगा, 1√2। सर्वांतर समान है सर्वांतर समान है तो एपी में होगा, अगर नहीं होता तो एपी में नहीं होता। जब सर्वांतर समान आ गया तो निकाल लेंगे। A4 दिया है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो A5 के लिए A+4D, A6 के लिए A+5D, A7 के लिए A+6D। तो A के जगह पर √2 + 4 इंटू D का मान √2, फिर √2 + 5 तो √2, √2 + 6 इंटू √2। तो 4√2 और 1√2 कितना हो जाएगा? 5√2। केवल √2 और 5√2 तो √6√2 और यहाँ 7√2। ये हमारा आ गया पांचवा, छठा, सातवां। पांचवा आया है 5√2, छठा आया है 6√2, सातवां आया है 7√2। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस चैप्टर का प्रश्नावली 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखना है एपी में है कि नहीं है। सर्वांतर चेक कर लेते हैं पहले तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं, सामान्य कर लेते हैं इसको। अगर एपी में होगा तो 3 और पद इसका ज्ञात करना है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। डी ज्ञात करने के लिए A2 - A1, A3 - A2। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल करेंगे, तो नॉर्मल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 और 73 ऐसे दिया। तो A2 का मान कितना हो जाएगा? 25। 25 माइनस 1 24। दूसरा डी निकालेंगे A3 - A2। A3 का मान 49 और A2 का मान 25। तो इसका कितना आ गया? 24। फिर देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। A4 - A3, A4 का मान 73 माइनस 49। तो 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4 गया 2। 3 चेक किए इसमें और तीनों में समान आ रहा है। तो सर्वांतर समान होने के कारण यह एपी में है। तो इसका अगला पद ज्ञात करने के लिए यहाँ 1 2 3 4 तक दिया है, हमको ज्ञात करना है A5, A6, A7।
7। तो A5 के लिए हो जाता है A प्लस 4D, A6 के लिए A प्लस 5D, A7 के लिए A प्लस 6D। तो यहाँ A के मान 1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू D का मान कितना है 24। तो 1 प्लस 24 चौका 96। तो 96 और 1 97। A का मान 1 प्लस 5 इंटू 24। 1 प्लस 24 बचे 120। तो 120 और 1 121। 1 प्लस 6 इंटू 24। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 छक्का 144। ये हो जाएगा 145। हमारा आ गया A5 का मान 97 121 और A7 145। तो अब अगला क्लास 5.2 प्रश्नावली अगले दिन।